सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। मुसलसल हमारी नज़र भी है और हमारी जो है वो ना सिर्फ नज़र बल्कि मुकम्मल तौर पे हमने अपने आप को अपडेटेड रखा हुआ है कि इस वक्त जो दिल्ली कॉलोनी में हम लोग ये मौजूद हैं। पीछे आपको जो इमारत नज़र आ रही है बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज भी हमारा प्रोग्राम किस हवाले से है। जो गोली मार में वाक़या हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि पूरे जो शहर कायद में कार्रवाइयाँ हो तो रही हैं लेकिन बहुत देर से हो रही हैं। लेकिन ये भी ज़रा देखना ज़रूरी है कि किन पैमानों पर हो रही हैं। जाहिर है कि आप जब किसी का घर तोड़ने के लिए जाएंगे तो कोई भी शख्स आपको ये नहीं कहेगा कि आइए हजूर आप ही का तो इंतज़ार था, कब तोड़ेंगे आप मेरा घर, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जाहिर है कि वहाँ पर जो लोग जिनके घर हैं, अभी जिस तरह मैं दिल्ली कॉलोनी में मौजूद हूँ और इस वक्त ये आपको घर ये नज़र आ रहे होंगे, ये पूरे पोर्शंस पूरे फ्लैट्स आप इसे कह दें, ये मुझे फ्लैट नज़र आ रहे हैं। और इसका लोगों का यहाँ से ये कहना है कि इस बिल्डिंग को जो है वो एक आप कह लें कि ज़िद्दबाजी में तोड़ा गया है, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा था कि ये 60 गज पे बनी है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि नहीं, इससे ज़्यादा जो था इसका रकबा था और उस पर ये बनी हुई है। और मुझे नीचे खड़े होकर वहशत महसूस हो रही है, इतनी ऊपर तक ये गई हुई है। खुदा न खासा वैसी ये बिल्डिंग जो है वैसी इन्होंने वैसी कार्रवाई तो कर दी, लेकिन एक और सवाल पैदा होता है, वो ये पैदा होता है कि इसके जो मुतासरीन हैं वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, उनकी बात भी सुनना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हम एक तरफ तो ये बात बोल रहे हैं कि ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए इस तरह से क्योंकि शहर कायद को महफूज बनाना है, लेकिन दूसरी तरफ फिर ये भी एक सवाल पैदा होता है कि भाई इतनी बड़ी तादाद में जो लोग बेघर होंगे उनका कोई ठिकाना होगा या नहीं होगा, वो क्या कहते हैं, उनकी बात भी सुनना ज़रूरी है। जाहिर है कि अब हम जो आए हैं वो आए हैं उनकी दाद रसी करने के लिए, ज़रा उनकी बात सुनने के लिए, उनको भी बात करने का, उनकी भी बात सुनने का उनको मौका देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये बिल्डिंग हमारे सामने जो था वो मैं जब पिछली दफ़ा आई थी तो मैं देख रही थी ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंची मुझे नज़र आ रही थी और इसी तरीके से पूरे दिल्ली कॉलोनी में इस तरह की इमारतें हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि कोई आपको पेशगी नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया? बेटा आप मुझे ये बताएं, ये बिल्डिंग बनी कब है, कितने दिन में बनी होगी आपके अंदाजे में? देखिए, अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग मेरे अंदाजे में अगर बिल्कुल कानूनी तौर पे बनेगी तो मेरे ख्याल में कम से कम उसके लिए 6 महीने 8 महीने या कम से कम 1 साल ज़रूर चाहिए होगा। इसको 1 साल हो गया बनते हुए। ठीक है, ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, दिखाओ कैमरा उधर, दिखाओ दिखाओ। ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये सब 10-10 11-11 माले की हैं, 12-12 माले की। ये बिल्कुल अलग है क्योंकि इसके साइड के ऊपर बिल्डिंग है छोटी, ये इधर से छोटी है उधर से छोटी है, तो ये अलग नज़र आ रही है। वही 11 वही हिसाब से ये भी बनी हुई है। ठीक है बेटा, असल बात ये है कि ये एक दिन में तो नहीं बनी, 1 साल तो कम से कम लगा होगा ना, और आंखों के सामने बन रही थी। एक बिल्डिंग में एक साल लगा होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सालों का प्रोजेक्ट है। सब सो रहे थे, ये बात सुनने के लिए आई थी, मैं यही चाह रही थी कि ये बात बंदा बोले। सो रहे थे, कहाँ थे आप मीडिया वाले? आपको नजर नहीं आता? अगर जो एक चिड़िया का बच्चा मर जाता है आप फौरन ठीक करके दिखा देते हो। पहली बात आपकी यहाँ से मैं काट दूं कि इसी जगह इसी इलाके में मैंने कोई 172 प्रोग्राम तो कर ही लिए होंगे जिसमें मैंने ये दिखाया था। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्डोजर लेके मैंने नहीं आना था यहाँ पर, कार्रवाई मैंने नहीं करनी थी, मैंने दिखा दिया, वो मेरा काम। कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जज साहब को तो पता था, वो तो यहीं रहते थे दिल्ली कॉलोनी के पीछे, पंजाब कॉलोनी के अंदर, यही उनका बंगला था। अब वो मतलब ये चीफ साहब ने ऑर्डर कर दिया तो लाजमी बात है यहाँ तो कुछ होना है ना। अब ये इसी वजह से हुआ है बेटा। ये अच्छा, ये यहाँ पे देखें, तकरीबन इस बिल्डिंग को कितना अरसा हो गया होगा यहाँ पर बने हुए? अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है ये। अच्छा, यानी कि अभी इसमें लोग नहीं आए थे? इसमें मेरा ख्याल है 1-2 फैमिली कोई आई थी। अच्छा, शायद। अच्छा, आप जाहिर है कि आप शहरी हैं, मैं भी इस पाकिस्तान की शहरी हूँ, तो मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है, मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में हूँ कि ऐसी नाजायज़ और ऐसी जो लोगों की ज़िंदगियों
के लिए खतरा बने और फिर हमें गोली मार का कोई ऐसा वाकया ना देखना पड़े, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक तो मैं बात बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या आपका भी वो सवाल बनता है या नहीं बनता कि जो लोगों ने, अब जाहिर है कि ये कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है, कोई 50 लाख कम से कम 40, 50, 60 लाख के जो है इन्होंने बुकिंग करवाई होगी, तो अभी आपके ख्याल में उनका जो गरीब लोग हैं, मुतवसत तबके के लोग हैं, उनका पैसा गया या नहीं गया? नहीं, उनका पैसा नहीं गया। ये बिल्डर जिसने भी बनाई है बिल्डिंग, वो उनको बना के देगा। कहाँ से देगा? आपको कैसे पता कि वो दे देगा? बिल्कुल देगा, कहीं नहीं जाएगा, वो इसी इलाके का रहने वाला है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोगों के ये जो जिन्होंने बुक करवाए हुए थे, जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ था कि अब हम यहाँ पे आके शिफ्ट होंगे, आपका ख्याल ये है कि बिल्डर उनको जगह देगा? बिल्कुल देगा। नहीं दे सकता। हाँ। ये तो चले आप गैर कानूनी करार दे दें। शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एनओसी लिए, उसको भी गैर कानूनी करार दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये एनओसी कैसे मिलती है? क्या करना पड़ता है इसके लिए एनओसी लेने के लिए? अगर कोई गैर कानूनी बिल्डिंग बन रही है, आपको मालूम है कि एनओसी कैसे लें? मैं बताऊं, हाँ। किसी से न लें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एनओसी लें, सब इदारे बंद कर दें। सारी एनओसी जाली करार दी थी रातों रात, ये कम ये हटाओ, ये तब्दीली। भाई ऐसा थोड़ी होता है, एनओसी होती है। एनओसी लेके भी एनओसी के काम नहीं हो रहा। आज कल मैंने खबर पढ़ी, जो है बिल्डर एसोसिएशन ने कहा है कि हम एनओसी कहाँ से लें, अक़वाम मुत्तहिदा से लें या सुप्रीम कोर्ट से लें, किस इदारे के एनओसी मानेंगे ये लोग? और ये रेगुलाइज करेंगे कानूनी तौर पे, इसको टैक्स लेके 10 मंजिला 12 मंजिला या 5 मंजिला बनाने के ऑर्डर देंगे, इससे टैक्स आएगा। ये कानूनी ग्राउंड प्लस 1 2 लगा के इस पर करप्शन लगा दी। अब एनओसी लेके भी एनओसी नहीं दे, वो बिल्डिंगें गैर कानून करार दे दी, तो किस कानून को माने? हम कहते हैं, मैं ये कहता हूँ, भले किसी को बुरा लगे, तमाम इदारे बंद कर दो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एनओसी लो, वो सही होगी, बाकी सब बेकार है। और ये तब्दीली की तो मैं मानता ही नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि ये तब्दीली नहीं है, बर्बादी है, बर्बादी। मैं हमेशा ये कहता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि बिल्डर जो है वो यकीनन उन लोगों को जो है वो कोई दूसरी जगह देगा। आपके ख्याल में देगा या नहीं देगा? एक दफा फिर से बता दें। ये कभी नहीं दे सकता, वो कहाँ से देगा? वो तो बर्बाद हो गया बिल्डर तो। एक आदमी होता है, 10-10 आदमी बेचारे मिलकर इन्वेस्टमेंट लगा दो उसके जमा। आपको अंदाजा है कि एक फ्लैट कितने लागत का था? देखें, ये 50-60 लाख से बुकिंग शुरू होती है और तकरीबन जाके इन्वेस्टर बेचते हैं, कुछ जमा पूंजी 10-10 आदमी लगाते हैं, तो 80 लाख 90 लाख तक पहुंच जाती है वैल्यू। ऐसी फ्लैट होगी। ये कोई 60 गज की बिल्डिंग नहीं है, ये 150 से अब 160 गज के प्लॉट पे बनी हुई है। 60 गज की बिल्डिंग नहीं है, इसको बिला वजह तोड़ा गया है। उसकी बुनियादी बहुत अच्छी थी, बहुत मजबूत थी, नहीं तो अगर इतनी तोड़ने में बिल्डिंग गिर जाती तोड़ते में। मैं तो ये दोबारा ये कहूँगा, चीफ जस्टिस साहब, हम कहाँ से एनओसी लें? इनकी खुद सास की बिल्डिंगें बनी हुई यहाँ पे 2 कोने में, जुबैदा सेंटर भी बनी हाल ही में। तो ये सब दिल्ली कॉलोनी पे ये रहते थे, आते थे और ये कहते थे लोगों से कि मैं जब चीफ जस्टिस बनूंगा तो बिल्डिंगें तोड़ूंगा। इनको खार है। खासतौर पे दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी का जिक्र करते हैं। इस्लामाबाद में रेगुलाइज करती बिल्डिंगें साकिब निसार ने, तो यहाँ पे क्यों नहीं रेगुलाइज करे मेरे भाई? कराची का समंदर कहेंगे कराची वाले। अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई? ये बिल्डिंग अभी मेरे सामने बिल्कुल एक ढांचा खड़ा हुआ है और मैं पिछली दफ़ा आई थी तो ये मैंने देखा था, ये बिल्डिंग उस वक्त जो थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो ये मुझे बताइएगा कि कितने लागत का एक यहाँ पे फ्लैट होगा और लोगों का आपको लगता है कि वो पैसा जो है वो बर्बाद हो गया, या जिस तरह ये साहब कह रहे थे कि बिल्डर दे देगा जगह उन लोगों को, मुतबादिल उनका नुकसान नहीं होगा, ऐसा होगा आपके ख्याल में? डेफिनेटली जो पैसा तो बर्बाद हो गया है लोगों का, जाहिर सी बात है। यहाँ पर 40-40, 50-50 लाख रुपए का एक फ़्लैट है और जिन लोगों ने लिया, पहले तो बगैर इजाज़त के बन नहीं सकती कोई भी यहाँ पर बिल्डिंग। इजाज़त दी जाती है तो फिर बनती है, जिनकी मदीयत में बनती है, जिन्होंने इजाज़त दी वही आके यहाँ पर गिरा रहे हैं अपने ऊपर नाम ना आने देने की वजह से ना। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर, मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले, वो ये कह रहे हैं कि साइमा यहाँ पर, साइमा बीबी आपको नहीं पता, दिल्ली कॉलोनी में तो कुछ ऐसा, मतलब गुस्सा किसी के ऊपर होता है और निकाल किसी पे दिया जाता है, यानी कि बिल्डिंग कोई और होती है गिराने वाली, लेकिन उसको नहीं गिराया जा रहा जिसको गिराया जाना चाहिए, और कुछ ऐसी बिल्डिंग गिरा दी जाती हैं कि जो कि जिनके पैमाने सही तरीके से उन्होंने प्रिकॉशन लिए होते हैं, मजबूत बिल्डिंग्स होती हैं, उनको भी गिराया जा रहा है और उनको जो कहा जा रहा होता है कि ये तो 60 गज पे बनी हुई है, जबकि आप अगर उसको देखा जाए तो वो 60 गज से ज़्यादा के रकबे पर ये बनी होती है। बात मैं फिर वही करूँगा कि देखें, अगर 60 गज पे 80 गज पे बनी हुई है बिल्डिंग, तो ये बगैर इजाज़त के तो नामुमकिन है ना।
इजाज़त दी जाती है, पहले नक्शा पास कराया जाता है, उसके बाद ही बनी जाती है। यानी कि कहानी वहाँ से जहाँ से शुरू होती है ना, कि कहाँ से एनओसी मिली, जी जी, किस तरीके से एनओसी ली, बात वहाँ से शुरू होती है, बाद में आती है फिर तोड़-फोड़ के बाद में आती है ये बात। पहले तो उनको देखना चाहिए, अपने ही अमले को देखना चाहिए, उनका एहतसाब करना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए। और ऐसे तो सही नहीं है फिर ये करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, इस वक्त पूरी न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा कि गोली मार की वो जो इमारत जो गिरी थी, उसके बाद से पूरे शहर में जो है वो ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे पहले जो है वो नंबर आया है दिल्ली कॉलोनी का। तो दिल्ली कॉलोनी में अभी मेरे जिस इमारत के सामने मैं खड़ी हुई हूँ, घर तो घर होता है भाई, आप तो अच्छे तरीके से पता है, घर घर होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक घर के टूटने का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी का टूटना। तो ये कार्रवाई भी इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है कि कहा जा रहा है कि भाई ये ज़िंदगियों के अब दोबारा से कोई गोली मार जैसा कोई वाक़या ना हो। आपके ख्याल में सही पैमाने पे की गई है ये कार्रवाई? मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये पहली छत जब पड़ी थी जब भी आए थे, अब जब इतना ऊपर चढ़ गया, जब ख्याल आया, आप बताइए ना, जब पहली पड़ी थी, दूसरी पड़ी थी, जब ही आ जाते ना। यानी कि पहली ईंट जिस दिन रखी गई थी उसी दिन आ जाना चाहिए था। पहली ईंट नहीं, कम से कम 1 माला चढ़ा, 2 माला चढ़े, 3 के बाद तो लाओ नहीं है ना। ग्राउंड प्लस 2 की इजाज़त है मेरे ख्याल से, है ना। यही चीज़ मैं बताने के लिए आई हूँ कि देखें, इस वक्त भी जिस वक्त आप हमसे जहाँ हम इन लोगों से बात कर रहे हैं ना, इस वक्त भी कराची में लातादाद ऐसी जगहें जहाँ पर अभी भी ऐसी इमारतें बन रही हैं। आप मेरे ख्याल में कि शायद वहाँ पर इमारतें बनने का इंतज़ार कर रहे हैं कि इधर पूरा सरमाया लगे, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करें और फिर हम बिल्डोजर लेके पहुँचे कार्रवाई के नाम पर। ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन अगर गैर कानूनी तौर पे आपको इतना चौकस होना चाहिए कि आपके एरिया में और आपके शहर में अगर कोई ऐसी इमारत बन रही है तो जिस दिन पहली ईंट रखी गई आपको पहुंच जाना चाहिए कि यहाँ पर, और लोगों को अलर्ट करना चाहिए कि यहाँ पे सरमायाकारी ना करें। अब जब लोग अच्छे, आप इधर से ही गुजर रहे होंगे, दिन में कोई 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो चक्कर लगता होगा आप लोगों का इसी जगह पे, दिल्ली कॉलोनी है, आपका लगता होगा, और ऐसे इलाकों से खास तौर पर आपका लगता होगा, आपका विजिट होता होगा। आपके सामने बन रही होती है, आपकी नाक के नीचे, उस वक्त कोई नहीं उसके ऊपर उंगली उठाता। जब लोग लगा देते हैं, सरमाया बन जाता है वो पूरा प्रोजेक्ट, तब इसको तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। अब ये वही वाली मिसाल है कि सांप के मुंह में छुछूंदर का आ जाना, ना उगली जाए ना निकली जाए। अगर इसको नहीं तोड़ते तब ये बहुत बड़ा हैज़र्ड है, और अगर इसको गिराया जाता है तो इतने लोग जो हैं वो इसमें विक्टिम बन जाते हैं खड़े खड़े। तो ये किया क्या जाए? इसमें सबसे बड़ी एक दफ़ा फिर से जो कुर्रा निकलता है गफलत का, वो हमारे इन्हीं CBCA और SPCA के जो है वो खाते में निकलता है। इस वजह से क्योंकि हजूरे वाला, चलें आप आ गए, आपने इस चीज़ को कम से कम मान लिया कि ये ख़तरा हो सकता है, चले ठीक है, यहाँ था, हम आपको सलाम करते हैं, कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन कार्रवाई फिर आपको तब शुरू भी, ये भी आप मान लीजिए कि इसमें भी नुकसान हो रहा है लोगों का, आपको बनने नहीं देने चाहिए थे ये। और जब पूरा इसमें सरमाया इसमें लग गया तो वही वाली बात, सांप के मुंह में छुछूंदर के आने वाली, वही जो मिसाल मैंने आपको दी है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मजीद लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं अंदर जाके जरा देख के तो आऊँ, ये जो कार्रवाई हुई है वैसी रिस्की है, लेकिन बहरहाल जाना पड़ेगा मुझे। कोशिश करते हैं कि कुछ मज़ीद लोगों से जो है वो बात करते हैं, लेकिन लोग अमूमन बात करने से इस मामले पे पता नहीं यहाँ पे घबरा क्यों रहे हैं। कुछ लोग तो बात कर रहे हैं बवांगे दो हल, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर बात करने से ज़रा कतरा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे इस हवाले से बात करना जो है वो ज़रा थोड़ा सा शहद के छत्ते में हाथ डालने के मुतरादिफ है। सच्ची बात ये आप सही कह रही हैं। यूँ डरते कि रात को कोई एजेंसी न उठा ले, कोई चीफ जस्टिस का कोई कंप्लेन आ जाए, तो हम तो भाई बहुत से डरते ही नहीं, क्यों अल्लाह से डरते हैं। दूसरी बात ये 160 गज की जगह पे बनी हुई इमारत गिराई गई है, और सुनने में ये आया था रिश्वत का बहुत बड़ा, इस पर कहा गया था कि हमें दो, मेरे ख्याल से करोड़ या 80 लाख की बात आई थी। बताइए कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि तमाम इदारे बंद करके चीफ जस्टिस साहब को जो है वो निगरान बना देना चाहिए, वही NOC दें और वही आपको उन पर इतना एक तरफ एतबार है। दूसरी तरफ आप इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब को ये कह रहे हैं कि उनको जो है वो पता ना चल जाए, वो ये कर देंगे वो कर देंगे। ये क्या तजाद इतना क्यों है आपकी? बात नहीं है, लोगों की राय है। असल में हम ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं ये सब गलत है, सब गलत है, रातों रात आके जैसे सीट संभाली, ऐसा नहीं कि सब गलत है भाई। इन इदारे हैं, इनकी जिम्मेदारी है। ये अगर पहले जो प्लानिंग हुई हुई है
जैसे आप चाहे रेजिडेंट प्लॉट की, अब वो इतनी आबादी बढ़ गई है, उसको कमर्शलाइज करके चलान जमा करवा के पैसे दें, रेगुलाइज करें। देखिए इस वक्त जो मामला हो रहा है वो ये हो रहा है कि गैर कानूनी से ज़्यादा वो इस बात पे हो रहा है कि जो कि लोगों की ज़िंदगियों के खतरा कि कोई खतरा बने इमारत या कोई ऐसा हो जिसका प्रिकॉशन ना लिया गया हो, जिसका जो है वो रकबा कम हो और उसके ऊपर माले दर माले बना दिया गए हो, उसके लिए वो आजकल ये कार्रवाई हो रही है। इसका भी क्या यही वाला मामला था या इसका कोई दूसरा मामला है? इसका मामला था कि रिश्वत का, करप्शन का हाईलाइट की गई, ब्लैकमेल किया गया बिल्डर को कि हमें पैसे, तो सुनने में ये आ रहा था कि खास तौर पे नोट इसको पॉइंट आउट किया गया। चक्कर ये है कि जो करप्शन का मामला तो है ही इसका निकल गया, क्या कहता, ये जो है पुरानी बिल्डिंग नहीं है, गोली मार में जो बिल्डिंग गिरी थी वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी। नहीं, वो 5 साल हुए थे सिर्फ उस बिल्डिंग को बने हुए, और लेकिन बहुत नाकिस उसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल किया गया था और 80 गज की सिर्फ जगह के ऊपर जो था वो 5-15 बना दी गई। हमारे इलाके में ये मैं गारंटी से, मैं खुद ही रहता हूँ, मुझे उम्मीद है और मैंने देखा है हमारे यहाँ बिल्डर बहुत अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करता है। कराची में कई दफ़ा ज़लज़ला है, आज तक कोई छज्जा नहीं गिरा, किसी बिल्डिंग को कोई क्रैक नहीं आया और यहाँ की बुनियादें भी मजबूत हैं। यहाँ पे खुद रहने वाले, मुझे याद है कि एक दफ़ा बिल्डिंग के गिरने की मुझे आवाज़ आई थी यहाँ से, तो वो कौन सी बिल्डिंग थी? यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं गिरी, यहाँ पे मतलब छत गिरने का मुझे पता चला था कि यहाँ पे किसी की छत गिरी है, तो वो कौन सी थी? नहीं, ऐसे यहाँ पे कोई छत नहीं गिरी। ऐसा होता है जैसे कोई चीज़ डल रही है और डलते में क्या हुआ कि जी वो पानी नहीं दिया, कोई ऐसा लोग आ गया तो छज्जा वज्जा गिरा। मैं अंदर जा सकती हूँ अगर मुझे जाने की इजाज़त है अंदर? ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये मुझे बताइएगा कि मैं अभी पूरी जो है वो दिल्ली कॉलोनी को विजिट करके आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था। मैं ये चाह रही हूँ अब आपसे बात करना, जो हम लोग जो महकमे इदारे हैं उनसे तो हम बात कर ही लेते हैं, हम बाद में तो चले जाते हैं जिस वक्त हादसा होता है, लेकिन बात यह है कि जिस वक्त आपकी भी बात सुनने का आपको मौका देना ये हम पे वाजिब है। तो मुझे ये बताइएगा कि इस बिल्डिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई ये सिर्फ 60 गज के रकबे पर थी, आप लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, आप किस बुनियाद पे इसे डिनाई कर रहे हैं? आप फीता लो, फीता मान लें, 24 का फ्रंट है, 52 की डीप है, 160 गज है, नीचे 135 गज है, छज्जा निकाल के 160 गज हो गया। बोले तो इंची टेप लगवा दें। 24 का फ्रंट है, 52 की डैप है, 160 गज, नीचे जमीन 135 गज है। सारी बिल्डिंगें मैं करवाऊंगा, अगर कोई 60 गज की साबित करते तो हम खुद अपनी बिल्डिंगें कराएंगे। चैलेंज है, आप चैलेंज करें? चैलेंज करें पक्का? जी बिल्कुल पक्का। 60 गज की होगी तो मैं खुद अपने घर भी गिरा दूंगा। मैं ऐसा खुद गिराएंगे। पहली मंजिल दूसरी मंजिल का गिराने का। अच्छा, ये मुझे एक बात बताइए कि जिस वक्त ये बन रही थी, जो एतराज़ आप सबसे बड़ा आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, पूरा सरमाया तबीयत के साथ लगा देता है, जो है वो अलॉटी भी और जो बिल्डर है वो भी और जिन्होंने ख़रीदे होते हैं, जो इसके रिहाइश इख्तियार करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उन्होंने भी लगा दिया होता है, तब जाके फिर वो बिल्डिंगें गिराने की कोशिश की जा रही होती है और उनको कहा जा रहा होता है कि ये गैर कानूनी है। आपके ख्याल में यहाँ पर गफलत किसकी है? इदारों की। इदारों की गफलत? जब ये बन रही थी उस टाइम पे क्यों नहीं रोका गया? तब पैसे खा रहे थे, सीओ भी खा रहा था। चाहते बने 3 पे रोक दीजिए, 4 पे रोक दीजिए, 5 पे रोक दीजिए, जहाँ पे रोकना था वहाँ रोक अच्छा, दीजिए। मुझे तो ये आप तो 3-4 की बात कर रहे हैं ना, मैं तो ये कहती हूँ कि जिस दिन पहली ईंट यहाँ पे रखी जाती है ना, तभी आपको आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए था। एक्चुअल बात पता क्या है, जो लॉ पंजाब में वफाक में रखा गया है कि इस बिल्डिंग को आपने 4 मंजिला तक रखना है, ठीक है? आप उस लॉ को तोड़ कौन रहा है? ये लोग तोड़ रहे हैं। कानून जो बंदे बिठाए हुए हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम, जो महकमे के एहलकार जो आते हैं पैसे लेते हैं, कसूर किसका है? इनका नहीं है, उन लोगों का है जो महकमे की तरफ से अथराइज है। सही करें, वो अथराइज है तो ये बिल्डिंगें जाती ना। यानी आपको जो मैं बार बार कह रही हूँ ना कि जिस वक्त पहली ईंट रखने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि यहाँ पर पहली ईंट जो ये एक लफाजी नहीं है, बल्कि अगर आपने इतनी आपके सामने ये माले दर माले बन रहे थे तब आप कहाँ थे? आपको अगर ये बिल्डिंग जो थी इसकी जितनी एनओसी ली गई थी, जितना पाबंद किया गया था वफाक की जानिब से कि इतने से ज्यादा आपने आगे नहीं जाना है, आगे चलने दिया क्या? अब वही वाली बात आती है कि के जो बंदे बैठे ना, देखें जो महकमे के बंदे बैठे, इसकी बेस तो उन्होंने रखी ना, इन लोगों ने तो नहीं रखी। इनको तो जो कहेगा कि यार हमें पैसे दो, भले 100 मंजिला खींच लो, पैसा चला ना, तो कसूर किसका? महकमे का हुआ या इनका हुआ? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, मैं अभी गई थी, मैंने काफ़ी कवर किया है ये गोली मार का वो जो वाक़या हुआ था उसमें भी, और दीगर इलाकों में भी गई, मैं सोल्जर बाजार में भी गई,
वहाँ पर भी मैंने देखा। अच्छा, एक बात लोग कह रहे हैं, मैं आपसे भी उसकी बात की तस्दीक चाहूंगी कि आपको लगता है या नहीं। वो ये कहते हैं कि बीबी जो आपको क्या लगता है कि जब ये बिल्डिंग उठना शुरू होती है, बनना शुरू होती है, तो क्या सिर्फ एक शख्स जो है वो करप्शन करता है? उस इलाके की पुलिस भी करप्शन करती है? उस इलाके का जो एक एक बंदा होता है ना, जो इसमें इन्वॉल्व होता है, वो सब के सब करप्शन कर रहे होते हैं? ऐसी बात है? बिल्कुल, कंटोनमेंट का एक मामूली सा एहलकार भी करप्शन में मुलविस होता है, और सीईओ और इस्लामाबाद तक भी करप्शन में मुलविस होता है। उनको सब रिपोर्ट होती है कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बन रही है। आप भी तस्दीक कर रहे हैं इस बात की जो मैं सुन के आई हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने। एक ये कह रहे पीएन से लेकर और ऊपर तक, एमडी तक, पीएन से लेके एमडी तक ना। आप इनके पास जवाब नहीं, मैं देता हूँ जवाब आपको। पीएन से लेके एमडी तक, इस्लामाबाद तक। अच्छा, ये मुझे बताएं, अभी मैं उन साहब से बात कर रही थी, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा कि देखें अब तो ये हो गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि वो जो लोग जिन्होंने इस पर सरमाया लगाया होगा, जिनका सरमाया डूबा होगा, उनको कोई मतलब रिहेबिलिटेशन उनकी होगी या नहीं होगी? तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, बिल्डर जो है वो उसको देगा। नहीं करते। देखे ना, मेरी बात सुनी, इनका कोई कसूर नहीं है। अगर देखा जाए गौर से इस पे, यानी कि डीपली देखा जाए, तो आप ये देखेंगे जो इस बनाने में यहाँ तक ले गए हैं, 12वीं मंजिल तक ले गए हैं, उसके जिम्मेदार ये लोग नहीं, महकमा है। इसके जिम्मेदारी टोटल महकमे पे पड़ती, इन पे नहीं पड़ती। ये जो एक्सपेंसेस लगे हैं, लाखों रुपया लगा है, करोड़ों रुपया लगा है, इनका तो ज़ाया हो गया। महकमे का क्या गया? महकमा उस वक्त कहा था जब महकमे के एहलकार पैसे लेते थे आके। आओ ना, मैदान में आओ ना। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे दोनों साइड की। जब हम बात कर रहे होते हैं कि भाई ऐसी गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फिर सही पैमाने पर उसका पैमाना कौन जो है वो डिफाइन करेगा? डिफाइन कौन करेगा? ये बात आपकी बिल्कुल सही नहीं है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं आपको, पहले तो सुप्रीम कोर्ट मोअज़्ज़िज़ है, अपनी जगह पर है, चीफ जस्टिस मोअज़्ज़िज़ है, अपनी जगह पर है, हम एहतराम करते हैं, हम किसी को डिनाई नहीं करते, हम किसी की तजलील नहीं करते, किसी की हितक नहीं करते। लेकिन बात यह है कि ये दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, मदनी आबाद, चांडी विलेज, इस आबादी को डेवलप होने का तरीका क्या था, वास्ता क्या था, हालात क्या थे उस वक्त जब 86 से लेकर के कराची में 2016 या 17 तक कराची की हर गली में कत्ल गारत हो रही थी, छीना जब्ती हो रही थी, मर्डर हो रहे थे, कब्जा माफिया काम कर रही थी। ये इलाका पुरअमन था, और शहर से नज़दीक होने की वजह से गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है, सिंध गवर्नमेंट का कसूर है, ना बिल्डर माफिया, ना कैंटोनमेंट बोर्ड, ना पुलिस। ये करप्शन की बात आप एक जगह पर रखें, जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है सो हो रहा है। करप्शन कोई चीज़ नहीं है, करप्शन जरूरत इजाद की मांग। सर, आप चाहते क्या हैं? अभी ये कार्रवाई हो रही है, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं इस कार्रवाई को कि कम से कम नुकसान हो दोनों तरफ? इस हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई इस इलाके के ऊपर कि बिजली और गैस के मीटर न दिए जाए। सही है, जो उसकी मीटर की कंप्लेंट थी उसमें मैं खुद शामिल था। हमने इसको यहाँ पर बिजली के मीटर लगवाए, यहाँ पर लोगों ने 28 रुपये पर यूनिट दिया है रिहायशी ने, जिसका किराया 7,000 रुपये था, उसने बिजली का 8,000 रुपये का बिल पे किया है। एक गैलन पानी, एक यानी कैन पानी जो 15 लीटर 14 लीटर का होता है, वो पानी उसको मिलता था, और वो मेंटेनेंस 1,000 रुपये महीना दे रहा था। यहाँ वो हालात थे। असल वजह क्या है? असल वजह ये इलाका पुरअमन था। यहाँ पर 3 माला बनी हुई थी। यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग शायद अभी भी नज़र आएगी, आप देख लें, वो 3 माला बनी हुई है। ये 80 की बनी हुई है, जो हमारे यहाँ काउंसलर हुआ करता था, उसने परमिशन दिला दी। उसके बाद ये मल्टी क्यों हुआ? मल्टी पुरअमन होने की वजह से हुआ कि इलाका पुरअमन था। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट ऑर्डर तो देती है, हाई कोर्ट सोल्यूशन क्यों नहीं देती? सोल्यूशन दीजिए ना, सोल्यूशन दीजिए। ये सबसे बड़ी बात कर दी इन्होंने कि ऑर्डर तो दे देते हैं, सोल्यूशन भी तो दिया करें ना हुजूर वाला। सोल्यूशन दीजिए, इन इमारतों को रेगुलराइज किया जाए। मैं तो बोल रहा हूं, रिहाइश का मसला है, ये लोगों की जिंदगियों का मसला नहीं है कि मैंने आपको कत्ल कर दिया या आपने मुझे गोली मार दी, आपने सजा दे दी, ये वो मसला नहीं है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। दिल्ली कॉलोनी से आपको अपडेट कर रहे हैं इस ऑपरेशन के हवाले से, मेरे साथ रहिए।
खुशामदीद। ब्रेक में एक जो था वही वाला सवाल जो ब्रेक से पहले एक हिस्से में उन बड़े साहब ने जो एक बात की थी कि ऑर्डर तो दे देते हैं हजूरे वाला, सोल्यूशन भी तो दिया करें ना। सोल्यूशन के बगैर कोई ऐसा ऑर्डर जो होता है वो ज़रा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। आप सोल्यूशन साथ में अगर दें तो कोई इसको जो है मुतनाज़ा नहीं बना सकेगा और सब उस पर एग्री होंगे। मैं अभी अपने भाई से बात करने वाली थी तो मेरी नज़र पड़ी इस दुकान पर। मैं अब अंदर जाने वाली थी तो मैंने देखा ये सामने से तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। अब ये बताइए, ये बेचारा मासूम आदमी जो बेचारा गरीब सा एक छोटा सा होटल चलाने वाला है, उसका इस कार्रवाई के नतीजे में ये जो डैमेज हुआ है इसके ऊपर का होटल, अब आप बताइए कि किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता ये गिर सकता है अंदर। बेचारा इतना वर्कर काम कर रहा है, अगर पूरा इनका रिस्क है यहाँ पर, इसका इस डैमेज का कोई जो है वो अजाला करेगा या नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा सवाल मैं जो लेके आई थी कि भाई सोल्यूशन एक तो हमने बात कर ली, दूसरा अजाला यानी कि कंपनसेशन, इसका क्या होगा। जो बेचारे लोग जिन्होंने अपना सरमाया लगाया हुआ उनको कंपनसेट किस तरीके से किया जाएगा, कुछ आपको आसार नजर आ रहे हैं कंपनसेट करने? मेरा सवाल ये है कि जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया उनकी मिसाल ऐसी है कि कैप्टन ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नथिंग, जिनको मालूमात कुछ भी नहीं है इस इलाके की। 60 गज कोड किया है, 160 गज है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे बिल्डिंग 1-1.5 साल में बनी है, रातों रात नहीं बन गई। उसके अलावा मैं सवाल ये करता हूँ, जिसका भी नुकसान हुआ है, जिन्होंने बुकिंग करी थी या जो बिल्डर था या जिसने भी बनाया था, उसका कंपनसेट कौन करेगा हर चीज़। और इसकी इस ज़मीन के इस प्लॉट के कागजात हैं, ये लीगल जगह है। ऑर्डर पास हुआ है इलीगल जगहों का। इस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी, आपने वो लीगल पेपर्स दिखाए थे उनको, उन्होंने नहीं माना उन्होंने। स्लिप भी लगी है, सब कुछ है, तो इसका कंपनसेट कौन करेगा, इसका नुकसान अजाला कौन भरेगा? इसका सवाल में कहता जवाब चाहिए मुझे। ठीक है, यही सवाल हम भी लेके वैसे आए हैं। ज़रा हम अंदर जाना चाहेंगे। जो बड़ा एक शोर उठा हुआ है कि ये जगह जो है वो 60 गज के ऊपर जो है वो ये बनाई गई थी। हमने मीडिया में भी ये सुना और इस वक्त जो है वो मैं चाहूँगी कि मैं अंदर ज़रा जाके, हालांकि रिस्की है, मुझे नहीं जाना चाहिए लेकिन ज़रूरी अंदर जाना है। ये देखना मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे बाहर से अंदाज़ा हो जाए, लेकिन मुझे अंदर जाना पड़ेगा, तो ज़रा अंदर चलते हैं। अभी मैं ऊपर आई हूँ ना, जान जोखों पे डाल के मेरा कैमरा मैन इस वक्त ज़ख्मी हो गया, हमें बीच में थोड़ा सा वक्फा लेना पड़ा। जगह इस किस्म की है, लेकिन ऊपर आके मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ें मुझे और नज़र आ गई। आई थी मैं इस बिल्डिंग में, लेकिन मेरे सामने एक बिल्डिंग मुझे नज़र आई जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत ऊंची वो बन रही है। पता नहीं कितने मालों की, मुझे यहाँ से वो जो है वो ऊपर से ही नज़र आ रही है। सामने की तरफ वो एक बिल्डिंग बन रही है। मैं भी इसके कैमरा मैन से कहूँगी कि हम जब यहाँ से निकले तो इस बिल्डिंग का ज़रा, तो भाई वो बिल्डिंग तो इससे भी ज़्यादा कम रकबे पर है और वो बने पे बने जा रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या बात है? मतलब एक ही इलाका, सामने मुझे वो बिल्डिंग नज़र आ रही है, पहले मुझे नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि मैं नीचे खड़ी हुई थी, अब मुझे नज़र आ रही है वो बिल्डिंग और लगे हुए उस पर काम, और कहा जा रहा है कि भाई वो उसके पीछे बड़े बड़े नाम है। तो भाई ये तो बड़ा मशकूक सा मामला हो रहा है यहाँ पर। ये बताइए, वो सामने बिल्डिंग जो है उसकी तो मुझे यहीं से नज़र आ रहा है कि वो बहुत कम रकबे पर बनी हुई है। ये तो सियासतदान है भाई, सियासतदान को कोई नहीं छेड़ सकता। कोई इदारे का कोई यानी कोई ऐसा इदारा जो बहुत मजबूत है पाकिस्तान में, उसमें हाथ होता है, उसको कुछ नहीं कर सका। मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ गरीबों के लिए, और उन्होंने एक साहब जो कहे थे कि सोल्यूशन ये देते हैं, इन इमारतों को रेगुलराइज करते, 10-10 मंजिला उससे टैक्स हासिल होता। अब यहाँ की आवाम बाहर जाने को राज़ी नहीं है यहाँ पे, बल्कि बिल्डिंगें गिराने का ये नोटिस दे दिया, रातों रात बिल्डिंग गिरा दो, ये कर दो। ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या समंदर में जाएंगे? और इसका नुकसान कौन बढ़ेगा? अगर ये जलजले का झटका आ गया अब इस हालत में बिल्डिंग में, या इधर गिरे या इधर गिरे, सामने अस्पताल में गिरे, उसकी जान और माल का नुकसान होगा, कौन देगा? चीफ जस्टिस देगा, इदारा देगा, इंतजामिया देगी, पुलिस देगी, सियासतदान देंगे, हमारे मुल्क के हुक्मरान देंगे। ये जो अभी ये जो बिल्डिंग को गिराने के नतीजे में साथ में ये गरीब आदमी की दुकान का डैमेज हुआ, ये कौन देगा? अरे गरीब आदमी को दुकान को छोड़े, ये रात को मजदूर सोते हैं, अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग डैमेज हो गई, झटका लग गया, इन मजदूरों को उनकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो बेचारे यहीं सोते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं। और जब ये बिल्डिंग गिर गई, अल्लाह न करे, तो रातों रात कितनी बिल्डिंगों को लेके जाएगी। फिर ये कहा जाएगा पुरानी कंस्ट्रक्शन, नया गोली मार, फलाना। ये नहीं कहा जाएगा ये बिल्डिंग पहले मखदूश की गई, इसको कमज़ोर किया गया, इस पर पैसा खाया गया, इस पर बेईमानी की गई, और जब ये इसको ब्लैकमेल करके बिल्डर को जब उसने पैसे अदा नहीं किए
लाखों करोड़ों की सूरत में इसको गिराने की। आपने ये बिल्डिंग जो है, अभी मुझे एक भाई बता रहे थे यहाँ पर कि ये तो बिल्कुल कानूनी तौर पे बनी हुई है और इसकी लिखत पढ़त भी हुई है, उसके एनओसी भी है। आपने वो जब अगर ये सब कुछ हुआ था तो फिर कार्रवाई करने की क्या जवाब था इसमें? तो कुछ कोई तो ऐसी बात होगी, क्या बात थी जनाब? पीएनटी में मैं आपको बताऊँ, पीएनटी में सिंध गवर्नमेंट ने मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में दी, रेवेन्यू लीज दी, वो भी सरकारी इदारे थे, सिटी गवर्नमेंट थी, उनकी लीज ही नहीं मानी जाती। ये तो कहते हैं बस हमें ऑर्डर मिल गया, हम किसी को नहीं मानते, बस ऑर्डर आ गए कोर्ट के, बस कोर्ट के ऑर्डर आ जाए, सही है गलत है तोड़ेंगे, नहीं तो भाई हमें नहीं पता। बस उनको कोर्ट के ऑर्डर से मकसद है, उनको लीज से मकसद नहीं होता। अच्छा, ये एक मुझे नई बात पता चली है यहाँ पर आकर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एनओसी भी मिल रही है, अगर आपको जो है वो तमाम आपकी लिखत पढ़त सारी की सारी कानूनी और बिल्कुल जो करने वाली वो जो होता है कार्रवाई होती है वो अगर उस पर कर भी लिया गया, लेकिन अगर कोर्ट के ऑर्डर आएंगे तो वो तमाम तेल हो जाएंगी और कोर्ट का ऑर्डर को माना जाएगा, राइट? जी बिल्कुल, कोर्ट के ऑर्डर आ गए, वही बात है, ऑर्डर आ गए, सोल्यूशन कोई नहीं है भाई। उनको कोर्ट को लिख के देना चाहिए, बिल्डिंग अगर तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के बाद अगर ये गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? ठीक है, सही है। इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो जाए, मैं अपने इन भाइयों से बात करना चाहूँगी। मुझे अब इनकी बड़ी परेशानी हो रही है। ये मैंने अभी देखा है, खुदा ना खासे, खुदा अल्लाह ना करे गिर गए। ये मजदूर बेचारे जो परदेसी हैं, ये यहाँ पर आकर सोते हैं, मतलब यहीं पे काम करते हैं और रात को यहीं पे सोते हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग अगर गिर गई, यानी कि ये दुकान जो डैमेज हो चुकी है, इस कार्रवाई के नतीजे में इस दुकान को कुछ होता है तो यहाँ से गरीब का जनाजा उठेगा, खुदा ना खास्ता, मेरे मुँह में खाक। तो ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। ये इस दुकान के जो है वो मालिक हैं। छोटी सी इतनी सी ये दुकान है जहाँ पर चाय वगैरह बनती है या खाना वगैरह। ठीक है, सही है। बहुत ही यानी कि दोपहर के खाने के लिए आप लोगों की जो है वो सुबह रात को 12 बजे तक होता है ये काम हमारा, लेकिन 2 दिन तो ये बंद रखा पहले भी इसी वजह से कि ये बिल्डिंग बराबर में टूट रहा था। तो ये जो बीच में आप कितना बड़ा जो है वो होल हो गया है, ये कार्रवाई के नतीजे में हुआ है? जी, ये पूरा ऊपर जो है ये टूटा हुआ है, जो ये सब कुछ ब्लॉकों की वजह से ऊपर से जो कुछ सामान गिरा है ये इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और हमें भी परेशानी हो रही है कि ये ख़तरा है हमें भी, खुद को भी, ये जो है कि टूटने पे, कि अल्लाह ना करे यहाँ पे मजदूर खड़े होते हैं, हम खुद खड़े होते हैं, कुछ भी लग सकता है, कुछ हो सकता है। सर बड़ा ख़तरनाक मामला है क्योंकि बिल्कुल वो अंदर से शिगाफ हो चुका है। सही बात है। तो उसके बावजूद हम तो कहते थे कि ये नहीं टूटे, गरीबों ने इतना पैसा लगाया हुआ है, घर पता नहीं क्या कुछ बेच के बेचारों ने लगाया है ये, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, हम तो खुद परेशान। अभी आप ये मुझे बताएं कि आपका इस जो कार्रवाई के नतीजे में बिला वजह आपका जो डैमेज हुआ है वो उसका कोई नुकसान का अजाले का कोई है कोई मालूम नहीं ना कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। हम तो खुद तो जेब से लगा रहे हैं ना कि ये मीटर भी टूट गया, ब्लॉक लगा है, दूसरा मीटर चेंज करवाया, 2-2.5 लाख रुपए का ये नुकसान हुआ हमारा। कह रही हूँ कार्रवाई करो, लेकिन खुदा के लिए उसका पैमाना सही रखो कार्रवाई करने का। अब ये बेचारा जिसका कोई लेना ना देना इस कार्रवाई के साथ, उसकी पूरी आप दुकान तोड़ के चले गए, जो बीच में इतना बड़ा शिगाफ है, बारिश हो सकती है, कोई ऐसा खुदा ना खास्ता जो इसकी हालत मुझे लग रही है किसी वक्त खुदा ना खास्ता ये दुकान भी गिर सकती है। इसका तो कम से कम इस गरीब आदमी को तो कोई जिसका कसूर नहीं है, आप उसको तो उसका डैमेज का जो है वो उसको कंपेंसेट कर दें। ये है जनाब पूरी सूरत हाल। हम लोग जाहिर है कि किसी एक पार्टी की हिमायत नहीं करते, हम लोग ओवरऑल प्रोग्राम करते हैं, हम तमाम एस्पेक्ट आपको दिखाते हैं, तमाम कार्रवाई हो रही होती है, वो कार्रवाई होनी किस वक्त चाहिए हम ये भी आपको बता रहे होते हैं कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जिस वक्त ये बन गई तब अगर हो रही है तो वो भी जारी है। और उसके बाद के जो आफ्टर शॉक्स होते हैं आम लोगों के लिए और ख़ास तौर पे जिन्होंने अपना पैसा लगाया होता है उनके लिए फिर कोई कंपनसेशन होगा या नहीं होगा, वो बेचारे आम शहरी जो हैं अपना जो घर का ख्वाब लेकर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए कोई बंदोबस्त कोई उनका सोल्यूशन है या नहीं है। वो समंदर में जाके तो आप गर्क नहीं हो सकते ना कहीं उनको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। दूसरा ये कि इस तरह कार्रवाई जब करें तो खुदा के लिए जो आसपास की छोटी मोटी दुकानें और इस तरह ठिए ठेले होते हैं ना, अल्लाह का वास्ता ज़रा उनको देख लिया करें, उनका डैमेज होता है तो ये डैमेज उनके लिए बाज़ दफ़ा जो है वो इनको अपनी तनख्वाहों में से कटौती करके पूरा करना पड़ता है। ये इनके लिए इतना आसान नहीं होता इसका डैमेज जो है उसकी भरपाई करना। बहरहाल जनाब, हम आज यहाँ पर आए, हमने आज दोनों तरफ की बात आपको बताई। हम इससे पहले जो कार्रवाई क्यों वाजिब है ये भी हमने आपको दिखाया, तो जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर की गई, क्या उसमें नकाइस रह गए, किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और किस तरीके से हो रही है, हमने तमाम जो यहाँ के विक्टिम्स थे हमने उनसे भी बात की और आपको तमाम जो है वो
पूरी कहानी अब आपके सामने है जनाब। अब आप जाने, आप फैसला करें कि सही कौन है, गलत कौन है। हम तो आपको सच्चाई दिखाएंगे और सच्चाई दिखाते वक्त अगर हमें धमकियों का सामना करना पड़ता है तो कोई मसला नहीं है। बड़ा मज़ा आता है आपकी धमकियाँ सुनने में, जो जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और जब आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं से उसका बैकलैश होगा और हम उसके लिए तैयार होते हैं। तो बहरहाल अभी ये हालत है दिल्ली कॉलोनी की और अभी ये कार्रवाई जारी है मुख्तलिफ इलाकों में। पहला नंबर तो ये दिल्ली कॉलोनी का ही सबसे पहले आया है। तो अभी देखते हैं कि ये जो है कहाँ तक चलती है ये कहानी और कहाँ तक आप कराची के शहरियों को बचाने में कामयाब होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ के कोई सोल्यूशन भी है। इन जो बेचारे लोगों ने अपना सरमाया लगाया हुआ है उनका भी कोई सोल्यूशन है, उनका भी कोई हल है, उनकी इस नुकसान का कोई कंपनसेशन है या नहीं है, ये सवाल अपनी जगह जूं का तू मौजूद है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।